हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। पहले इसका लॉन्ग टाइप, फिर इसका शॉर्ट टाइप देखेंगे बनाने। देखिए इसको, ये द्विघात समीकरण, इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। जहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू होता है ना, ये a कहलाता है। देखिए ये a कहलाता है, ये b कहलाता है और ये c कहलाता है। इसके बनाने के लिए इसका जो है सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा ट्वाइस ए। यही बी का वैल्यू यही वाला होता है। ये डी का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, जहाँ डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए डी पहले है b² यानी b का वैल्यू ये है, b का मान यहाँ पे रख देंगे 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 a के जगह पर है 5, तो a के जगह पर 5, फिर ये c का वैल्यू का है 1 है, तो ये 1 हुआ। 6 का स्क्वायर हो गया 30, 6 5 20, 36 में से 20 गया तो बच गया 14। डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम लोग ये फॉर्मूला है हम लोग के पास, ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग पुट करें। डी बटा ट्वाइस ए। देखिए बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे, ये बी का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 6 माइनस प्लस माइनस में देंगे, और ये डी का वैल्यू आया हम लोग को, ये डी का वैल्यू निकाले थे, डी का वैल्यू हुआ 16 हुआ यहाँ पे, प्लस माइनस हम लोग जो है 16 का वर्गमूल पहले निकाल लेंगे। आप लोग को वर्गमूल का ट्रिक और वर्गमूल निकालना भी सिखा चुके हैं। ये हमारे जो है पीछे के का जो वीडियो है उसमें बताया है, उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए। देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। ये डबल आता है तो सिंगल बाहर आता है, ये डबल है तो सिंगल बाहर आता है। 4 आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू 4 रख लिए। अब देखिए प्लस और माइनस है, तो एक बार ये 6 प्लस 4 में, और यहाँ पे 2 गुने ए भी होता है दोस्तों। ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 5, और यहाँ पे 2 इंटू ये ए का वैल्यू यहाँ से तो 5 है। अब देखिए ये एक इसको 2 बार कर लिखेंगे, -6 प्लस 4/10, और यहाँ पे हो गया -6 4/10। क्या हो गया, ये दोनों को पहले घटा लेंगे तो हुआ 2 माइनस में /10। ये दोनों माइनस में है, माइनस में रहता है तो जोड़ होता है, लेकिन आंसर माइनस में है, इससे इसको काट दिए, -1 हो गया। इसको काटे तो -1/5, और इसका आंसर ये इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग ना मूल का मान भी कहते हैं। कैसे निकाले, ये मूल कहलाता है। तो हम लोग को 10 मार्क का जो बोर्ड होगा उसमें कहता है कि मूलों का मान बताइए। एक क्वेश्चन सिर्फ इतना दे देगा, इसको हम लोग विवेचक कहते हैं या विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक। ठीक, एक ये भी दे देगा, ये समीकरण दे देगा, कहेगा विवेचक बताइए क्या होगा। दोस्तों काट लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और बताते हैं, इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ ये वैल्यू होता है, एक ये जो है ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। इसका एक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, जहाँ डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac बटा में रहता है 2 इंटू ए। बी का वैल्यू जो है यहाँ से लिए तो b का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू दिए ये, और सी का वैल्यू यहाँ से
इसका स्क्वायर किए तो 36 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए आपस में तो 20 हो गया, घटाने के बाद हो गया 16। ये सब का वैल्यू वहाँ पुट किए, माइनस बी यानी ये जो 6 था ना उसको बी के जगह पे रख दिए, प्लस माइनस डी का जो वैल्यू निकाले थे 16 उसको यहाँ पे रख दिए हैं। और उसके बाद इस इक्वेशन का जो है सोल्यूशन निकालते हैं। तो -6 प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए हैं। एक माइनस में होता है एक प्लस में तो घटाव होता है, माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जोड़ दिए और कट के हो गए 10। आंसर आया इसका -1, इसका 1 बैठा। अब दोस्तों देखियो इसका जो है ना हम लोग आप सोल्यूशन जो निकालेंगे ना वो शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हम लोग को क्या करना होगा, इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना होता है कि दोनों भाग का जोड़ या घटाव ये 6 आ जाए और दोनों भाग का मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना होता है 5 उतना लाना होता है। तो देखिए दोस्तों ये इसको 6 को हम लोग कर सकते हैं 5 1 जा 5 अब प्लस में जो है लिख लीजिए। देखिए 5 1 जा 5 आ गया और ये देखिए 5 और 1 6 हो गया। अब हम लोग 5 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है इससे इसमें डिवाइड देना और एक x भी लेंगे। दूसरा मीनिंग हम लोग कॉमन का मतलब ये समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या लेंगे जो ये दोनों में, जो ये दोनों में। तो देखिए 5 से इसमें डिवाइड दिए तो बचा x और 5 से इसमें डिवाइड दिए तो बचा 1। यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ बचा x प्लस 1। देखिए अब ये दोनों को एक साथ करके लिख देना होता है और ये दोनों ब्रैकेट में जो है उसको एक साथ लिख देना होता है। यहाँ पे x बराबर हो गया आपको माइनस में 1/5 और यहाँ पे हो गया आपको -1 आंसर। ये दोस्तों प्लस में रहता है आंसर माइनस में, प्लस में रहता है आंसर माइनस में। इसका हम लोग जो है व्यापक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों तो हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग को फार्मूला पहले से है ही, तो पहले डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी देखिए बी का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर है 3, ए बराबर 3, सी बराबर 1, तो सी बराबर 1। 4 का स्क्वायर है 4 का तो होगा 16, इसको मल्टीप्लाई किए तो हुआ 12, माइनस किए तो 4। अब हम लोग को जो फॉर्मूला है मुख्य रूप से इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। 2 इंटू ए होता है, देखिए b का वैल्यू -4 प्लस माइनस d का वैल्यू हम लोग 4 निकाले हैं बट्टे में 2 इंटू 3। अब देखिए इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। नहीं एक बार पहले हम लोग क्या करते हैं एक स्टेप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका वर्गमूल निकाले तो 2 और इसको मल्टीप्लाई किए तो 6 आता है। और देखिए एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। अब इसको माइनस किए तो यहाँ पे 2 आया, एक माइनस एक प्लस है तो घटाव होगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको आया -1/3, इसका आंसर आया -1, यानी कि मूलों का मान हो गया आपको -1/3 और -1। आप लोग को कंपटीशन के एग्जाम में मूलों का मान पूछेगा और 10th के एग्जाम में आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको बनाने के लिए हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देते हैं।
देखिए इसका शॉर्ट हम लोग दोस्तों पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि इसको दो भाग में ऐसा तोड़ना होता है कि दोनों भाग का जोड़ या घटाव करके हमको 4 लाना है, और दोनों भाग का मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे 3 है 1 है तो 3 हुआ। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 3 का 3 हो गया यहाँ पे पहले, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 1, 3 बन जा 3 हो गया, और 3 और 1 को जोड़े तो 4 हो गया। अब हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या ले जो दोनों में उपलब्ध हो। तो 3x ले लिए, इससे इसमें डिवाइड दिए। देखिए डिवाइड का मतलब होता है ये 3x है, इससे इसको काटे तो ये खत्म, इससे कटा तो ये खत्म। तो यहाँ बचा x, 3 से डिवाइड इसमें दिए तो ये पूरा कटिए गया, तो बचा 1। यहाँ पे हम लोग जो है 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा x + 1। अब दोनों जो दो सेम ब्रैकेट में है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में हम लोग को सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो समझ जाए कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये 2 है, इसको एक बार ले लेना, और एक बार इसको इसके साथ जो साइन लगा हुआ है उसको साथ में लेते हुए लिख देना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए दोनों टाइप से आंसर जो है सेम आ गया हम लोग को। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।